पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड होगा कि रसोई गैस पे किसी भी मुल्क में एक बार में 266 रुपए की बढ़ोतरी पूरे विश्व में किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ है। देश का पैसा सिर्फ 3 जगह पे खर्च हो रहा है। उद्योगपतियों का घर भरा जा रहा है, गोदी मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है, और जो बचे खुचे हैं वो विधायक खरीदने में, सरकार गिराने में और 500 हजार रुपए वोटर खरीदने में ये हमारे देश का सारा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन ये कसाई की सरकार ना तो झुक रही है, ना माफी मांग रही है, बल्कि तरह तरह के हमारे देश के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर यदि कोई हमारे देश में कोई गुलामी की जिंदगी जी रहा है तो हमारे देश की गोदी मीडिया जी रही है। वो गुलाम पूरी तरह से सरकार की हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक एक नागरिक का जीना हराम कर रखा है? जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। देश के अन्नदाता पिछले 11 महीनों से अपनी मांगों को लेके दिल्ली के चारों बॉर्डर पे डटे हुए हैं। 800 से ज्यादा हमारे किसान भाई इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन ऐसी सरकार हमने न कभी देखी न कभी सुनी, क्योंकि यह सरकार नहीं है, यह कसाई है, और कसाई को कभी दया नहीं आती है। अगर यह सरकार में मानवता या दिल इनके अंदर कहीं भी कुछ बचा हुआ रहता तो 11 महीनों लगभग हो गए ये हमारे अन्नदाता देश के किसानों की मांग को तुरंत मान लेते और तीनों काले कानून वापसी लेते, और ये अपनी गलती के ऊपर पूरे देश के किसान से माफी मांगते। लेकिन ये कसाई की सरकार ना तो झुक रही है, ना माफी मांग रही है, बल्कि तरह तरह के हमारे देश के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। हमारे देश के जाट भाई, सिख भाई, गुज्जर भाई, इन्होंने कहा है कि हम दीपावली नहीं मनाएंगे, और हमारे किसान संगठनों ने भी। मैं भी इनके कदम से कदम मिला के इनके साथ हूं, और मैं भी इस साल दीपावली नहीं मनाऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये हमारे 135 करोड़ देशवासियों के गरीब मजदूर एक एक नागरिक की लड़ाई, ये हमारे देश के अन्नदाता हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि देश के एक एक नागरिक को हमारे देश के किसान, हमारे अन्नदाता भाइयों के साथ देना चाहिए। हमें कदम से कदम मिला के इनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये किसान जो हार गए ना, तो आज आपने देखा होगा 266 रुपए गैस सिलेंडर पे, ये मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड होगा कि रसोई गैस पे किसी भी मुल्क में एक बार में 266 रुपए की बढ़ोतरी पूरे विश्व में किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ है। क्योंकि यह सरकार लुटेरी नहीं, डकैत है, डकैत। ये ऐसे आपके जेब पे डाका डालती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो डाका डालने का वजह जानते हैं? हमारे आपके बच्चों में, समाज के बच्चों में इन्होंने इतनी नफरत हिंदू मुसलमान के प्रति घोल दी है कि हम लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। उसी का फायदा ये उद्योगपतियों के लिए ऐसा ये काम कर रहे हैं, इसका फायदा हमारे देश को नहीं हो रहा है। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के उद्योगपतियों का
दिन दुगुना, रात चौगुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना प्रत्येक दिन इनकी दौलत इनकी बढ़ रही है, हमारे देश की दौलत नहीं बढ़ रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर देश की दौलत बढ़ती ना तो आज भारत कंगाल नहीं होता। भारत के ऊपर 7 सालों में डबल कर्जा बढ़ गया है, डबल से भी ज्यादा। यह नहीं होता। आज डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया में जितना हम वैट देते हैं, जितना टैक्स देते हैं डीजल पेट्रोल पे ही, सिर्फ समझिए पूरी दुनिया में टैक्स लेने वाला एक इकलौता भारत देश है। जितना टैक्स 70-80%, 100% से भी ऊपर राज्य सरकार और 100% से ऊपर केंद्र सरकार टैक्स ले रही है। तो यह समझने की चीज है, कहां जा रहा है हमारा पैसा। हमारे ही जेब को लूटा जा रहा है, लेकिन देश में पैसा का पता नहीं चल रहा है। क्योंकि देश का पैसा सिर्फ 3 जगह पे खर्च हो रहा है। उद्योगपतियों का घर भरा जा रहा है, गोदी मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है, और जो बचे खुचे हैं वो विधायक खरीदने में, सरकार गिराने में, और 500-500, 1000-1000 रुपए वोटर खरीदने में ये हमारे देश का सारा पैसा खर्च हो रहा है। यहां पैसा जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं आलीशान रैलियां। इससे पहले भी सरकारें थी भारत में, कभी देखा आपने कि एकदम आलीशान 5 स्टार होटल की तरह टेंट गाड़ा जा रहा है। मोदी अमित शाह की जितनी भी रैलियां होती हैं, कई 50 करोड़ रुपया मैं समझता हूं एक रैली पे ये खर्च करते हैं। तो देश का पैसा जाएगा कहां? यहीं जाएगा। ये हमें उलझाए हुए हैं। आप उलझे रहो हिंदू मुसलमान पे। पहले था ये पाकिस्तान, अब नया में हो गया है ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बस यही 3 पे हमारी सारी जिंदगी घुमा के रख दिया इन्होंने। इससे हमारे देश का कुछ फायदा नहीं हो रहा। फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में जो 2-3 उद्योगपतियों हैं उनका ही। गरीब आदमी तो और गरीब हुआ है, मिडिल क्लास और गरीब हुआ है। माला माल तो सिर्फ जो चंद कुछ उद्योगपति हैं वो माला माल हुए हैं। बाकी हमारा देश भी कंगाल हुआ है, हमारे देश की नागरिक भी कंगाल हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि 19 किलो का गैस सिलेंडर 2000 रुपए में, 2000 रुपया में, समझ रहे हैं आप? मान के चलिए कमर्शियल ही गैस सिलेंडर का दाम किया है। तो कल ये परीक्षा है ना, ये ट्राई है। अरे भाई, अगर हर दिन महंगाई बढ़ा के, हर दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा के ही यदि देश चलाना है तो जरूरत क्या है हमें ऐसी सरकारों की? क्या जरूरत है हमें? हम सरकार चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, देश की समस्याओं का समाधान करे। हम सरकार इसलिए नहीं चुनते हैं कि हमारा जीना हराम कर दे। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक एक नागरिक का जीना हराम कर रखा है? भैया, इस त्योहार के टाइम में, दीपावली में, आप समझ रहे हैं कैसा लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। काम धंधा कहीं कुछ है नहीं। बस ये राग क्या गाएंगे, 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। अपने बाप घर से देते हैं क्या? ये हमारी जेब काट के तब ये हमको लॉलीपॉप देते हैं, हमें लूट के। और ये 6000 रुपए कुछ अपने किसानों को, जो इनके अलचे बलचे चमचे हैं, उनको ये 6000 रुपए पहुंचाते हैं, हमारी ही जेब काट के। आखिर ये सरकार चलती कहां से है? लोग कहते हैं मोदी जी किए, मोदी जी वो किए। मोदी जी के बाप के घर से कहीं से आ रहा है क्या? अरे मोदी जी ने तो अभी 9000 करोड़ का विमान पर्सनल खरीदा। वो किसके पैसे से? आपके पैसे से, इस देश के नागरिक के पैसे से मोदी ने विमान खरीदा है पर्सनल। और दिन में जो ये 10-10 लाख का सूट पहनता है नरेंद्र मोदी, है इसके पिताजी देते हैं क्या? ये हमारे देश के, हमारे ही खून पसीने की कमाई का ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐश मौज करते हैं और हम ही पे आंख दिखाते हैं। वक्त रहते अभी भी संभल जाइए और इन नेताओं को इनकी औकात दिखाइए। ये पावर इस देश में जनता के पास है।
और वो पावर क्या है? आपके वोट की पावर है। सिर्फ मैं कह रहा हूं 5 साल के लिए सिर्फ किसी भी सरकार को चुनिए, और अभी के दौर में पूरी बहुमत 2 बारी देके देख ली ना, कैसे देश की जनता का जीना हराम कर रखा है, ये आप सब ने देखा होगा। तो मैं नहीं समझता कि बहुमत की सरकार जनता को अब देनी चाहिए, इस माहौल में देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल चलाया, बहुमत नहीं थी, विपक्षी उसको खींच के टाइट करके रखते थे। 10 साल तक रेलवे का किराया नहीं बढ़ा था, और देख लीजिए इसके उतरते ही देश भी कंगाल हो गया और किराए भी बढ़ गए, आसमान छूते। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म, 5 रुपए वाला प्लेटफॉर्म 50 रुपए का हो गया। 100 रुपए का सरसों तेल 220 रुपए का हो गया। 60 रुपए का डीजल आज 110 रुपए में हम खरीद रहे हैं, केवल 3-4-5 महीनों में। कहां गया देश का पैसा? बताइए, कौन सी जगह खर्च हो रहा है ये पैसा? बताएगी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं बताएगी। यह समझने की जरूरत है कि आखिर हम जो इतना पैसा देते हैं, पूरे देश की जनता से इतना ठगा जा रहा है, इतना लूटा जा रहा है, यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है? यह भारत सरकार के खजाने में जा रहा है, या अडानी और मुकेश अंबानी और वो गौतम अडानी, क्या इनकी जेब देख रहे हो ना? सिर्फ ये 3-4 साल में एशिया के सबसे बड़े पैसे वाले बन गए, और आप क्या बने? देश की जनता हमारी क्या बन गई? भिखारी। 5 किलो अनाज पे गरीब आदमी निर्भर रह गया अब अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो ये सरकार आपको गुलाम बनाने के लिए आई है ना। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैंने कल कहा था ना कि गुजरात में 29 सालों से सरकार है बीजेपी की, लेकिन ये वहीं के हिंदू पे अत्याचार करते हैं, गरीब आदमियों पे, दलित आदिवासियों पे, ओबीसी समाज के लोगों पे। देखा था हार्दिक पटेल का हाल क्या किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशद्रोही का मुकदमा लाद दिया था एक नौजवान के ऊपर। अब तो इनके ऊपर बहुत आसान सा तरीका इन्होंने बना लिया है, अपने घर का राज है, जैसा मर्जी कानून बना लो, जैसे मर्जी लाद दो जिसके ऊपर। जिसके मन आता है देशद्रोही का लाद दो, राजद्रोह का लाद दो, 4-5 साल के लिए उसकी छुट्टी कर दो, उसके बाद बेचारे की लाइफ खत्म। कन्हैया कुमार को देख लो, बिहार का, आज तक ये कोई प्रूफ कर पाए? लेकिन नहीं, इनके देश की, इनके बाप की मीडिया है, इनके बाप ने खरीद रखा है मीडिया को, जो चाहे वो हल्ला करवा लेते हैं, जो चाहे बुलवा लेते हैं। इससे पहले भी तो देश के अंदर मीडिया थी, यही मीडिया थी, कांग्रेस की खिंचाई करते थे जब वो सत्ता में थे। आज भारतीय जनता पार्टी से इनकी मीडिया वालों की गांड फटती है कि भैया अगले दिन कहीं हमको नौकरी से हाथ न धोना पड़े, इसलिए चलो गुलामी कर लो, गुलाम बन के ही जिंदगी जी लो। असली गुलाम तो ये देश के अंदर हमारे गोदी मीडिया हो चुके हैं। जनता तो बाद में होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर यदि कोई हमारे देश में कोई गुलामी की जिंदगी जी रहा है तो हमारे देश की गोदी मीडिया जी रही है। वो गुलाम पूरी तरह से सरकार की हो चुकी है। किसी मीडिया के चूतड़ में दम नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सके, और सरकार आंख में आंख डाल के जनता से बात कर सके और मीडिया से बात कर सके। ये दम नहीं है सरकार में। जय हिंद।